आपका नाम ले दिया है, अगर आपको पता चल गया हो तो लाइव क्लास है। भाई मैं भी पढ़ा दूंगा इस चैप्टर, कोई टेंशन नहीं लेनी है। शिल्पी मैं पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट है, मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप मैथ में पढ़ रहे हैं तो मैथ से अगर कवर हो रहा है कंप्लीट तो मैथ में पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन टेस्ट से मेरे भाई। डायरेक्शन टेस्ट से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं डायरेक्शन को। डायरेक्शन कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डायरेक्शन आई कहां से है, डायरेक्शन कहां से निकलकर आई है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। तो आपको पता है ना डायरेक्शन निकल के आई है मेरे भाई पृथ्वी से। पृथ्वी से कैसे सर, आपको पता है पृथ्वी के अंदर दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, एक उत्तरीय ध्रुव और एक दक्षिणीय ध्रुव। आपको पता होगा ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पृथ्वी को दो पोल्स में डिवाइड किया गया है, एक कहलाए इसका नॉर्थ पोल और एक कहलाए इसका साउथ पोल। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी सर, नॉर्थ पोल मींस उत्तरीय ध्रुव, ठीक है, और साउथ पोल मींस दक्षिणीय ध्रुव। क्लियर है बात। तो सबसे पहले ये पोल के बारे में हमें पता चला कि पृथ्वी को हमने पहले दो भागों में बांटा, एक तो किसमें, नॉर्थ में, नॉर्थ पोल में, और दूसरा साउथ में। लेकिन इन दो भागों में बांट कर काम चल नहीं रहा था डायरेक्शन का, तो फिर हमने दो नई डायरेक्शन पैदा की। नॉर्थ के राइट में एक डायरेक्शन बनाई जिसको हमने बोला ईस्ट, कहने का मतलब है जिसको हमने बोला पूर्व। और मेरे भाई नॉर्थ के लेफ्ट में एक दूसरी डायरेक्शन बनाई जिसको हमने क्या बोला जी, जिसको हमने बोला वेस्ट, कहने का मतलब है पश्चिम। हाँ जी सर, तो ये हमारे पास मुख्य रूप से चार डायरेक्शनें आ चुकी थी। कौन कौन सी, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। कितनी डायरेक्शन आ गई, चार। तो ये डायरेक्शन कहलाई थी स्टैंडर्ड डायरेक्शन, मूल दिशाएं, ठीक है, मानक दिशाएं, जहां से दिशाएं उत्पन्न हुई वो पहली मुख्य दिशाएं थी ये चार, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। मेरे भाई हिंदी वाले बच्चों, आप लोग क्या करेंगे, बैठ के याद करेंगे। मैं याद करा देता हूं, मैं लिख देता हूं आपको, ठीक है ना। वैसे तो हम लोगों को इतना तो पता ही होता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं तो मैं लिख देता हूं। नॉर्थ का मतलब आपको क्या याद रखना है, उत्तर, ठीक है सर। ईस्ट का मतलब आपको क्या याद रखना है, पूर्व, ठीक है भाई। साउथ का मतलब, साउथ का मतलब आपको याद रखना है दक्षिण। और मेरे भाई वेस्ट का मतलब आपको याद रखना है सर क्या, पश्चिम। ठीक है जी, ये बातें आप नोट डाउन कर लेंगे और दिमाग में बिठा लेंगे। नॉर्थ मतलब उत्तर, ईस्ट मतलब पूर्व, साउथ मींस दक्षिण, वेस्ट मींस पश्चिम। ठीक है साहब, बिल्कुल शून्य से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं लेनी है। अच्छा, इसके बाद में भाई इन डायरेक्शनों के बीच में कुछ नई डायरेक्शन उत्पन्न हुई या बनाई गई, किसके बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। यहां पर ये वाली डायरेक्शन कहलाई जी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, कहने का मतलब है उत्तर पूर्व कहलाई है। ठीक है साहब। ऐसे ही यहां एक डायरेक्शन आई साउथ और ईस्ट के बीच में, तो ये साउथ ईस्ट कहलाई, कहने का मतलब है दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व कहलाई भाई ये डायरेक्शन आपके लिए। फिर एक डायरेक्शन यहां निकल के आई, किसके बीच में, साउथ और वेस्ट के बीच में, जिसको हमने साउथ वेस्ट बोला, दक्षिण पश्चिम बोला, दक्षिण पश्चिम बोला मेरे भाई। और एक डायरेक्शन मैंने यहां निकाली नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, जिसको हमने क्या बोला, नॉर्थ वेस्ट बोला या उत्तर पश्चिम बोला। ये आपके पास में चार डायरेक्शनें और आ गई, लेकिन आप जानेंगे ये डायरेक्शनें इन मूल दिशाओं, स्टैंडर्ड डायरेक्शन की हेल्प से बनी है। तो ये कहलाई सब डायरेक्शंस, ये क्या कहलाई, उप दिशाएं, ये सब डायरेक्शन कहलाई मेरे भाई। तो हमने देखा डायरेक्शन हमारे पास टू टाइप्स की हो गई, कौन कौन सी, एक तो हो गई आपके पास स्टैंडर्ड डायरेक्शन, मूल दिशाएं, ये कितनी है, आप बोलेंगे सर ये चार है। कौन कौन सी चार हैं ये, अभी तो हमने बताया था, नॉर्थ है सर, ईस्ट है सर, साउथ है और वेस्ट है। ये चार मूल दिशाएं थी, मुख्य दिशाएं ये थी। इसके बाद में फिर सब डायरेक्शन निकल के आई, इन मूल दिशाओं के बीच वाली जो दिशाएं थी वो सब डायरेक्शन, उप दिशाएं निकल के आई।
सर क्लास में रिकॉर्डेड क्लास भी रहेगी बैच में, बिल्कुल रहेगी। जैसे ही ये क्लास आपकी खत्म होगी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास रहेगी, जितनी बार चाहे उतनी बार रिवीजन कर सकते हैं आप। ठीक है भाई। अच्छा, यहां से 4 सब डायरेक्शन निकल के आई। सब डायरेक्शन भी कितनी होती है? 4। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। हिंदी वाले बच्चों मेरे को पता है आप लोग समझ गए होंगे। नॉर्थ का मतलब उत्तर, ईस्ट का मतलब पूर्व, साउथ का मतलब दक्षिण और वेस्ट का मतलब पश्चिम। ठीक है जी जनाब। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूर्व, ठीक है भाई। साउथ ईस्ट का मतलब दक्षिण पूर्व, और जी जनाब साउथ वेस्ट का मतलब दक्षिण पश्चिम, और नॉर्थ वेस्ट का मतलब उत्तर पश्चिम। ये आपके पास में 4 स्टैंडर्ड और 4 सब मिलाकर टोटल कितनी आई? 8 डायरेक्शन हमारे सामने आ गई। तो अगर कोई आपसे पूछता है टोटल डायरेक्शन कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 8 है, 4 स्टैंडर्ड और 4 सब है। ठीक है। वैसे मैं ये बता चुका हूं आपको स्टैंडर्ड डायरेक्शन कितनी होती है। आपने बोला सर 4 होती है। कौन कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अगर मैं इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल आपको दूं तो नॉर्थ होता है सर ऊपर की ओर। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा फेस ये ऊपर की ओर मतलब नॉर्थ को दर्शाएगा, मेरे पैर मतलब नीचे की ओर साउथ है, मेरे राइट हैंड पर क्या हो जाएगा? राइट हैंड पर हो जाएगा ईस्ट, और मेरे लेफ्ट हैंड पर क्या हो जाएगा? वेस्ट। तो भाई जब भी मैं किसी भी व्हाइट पेपर पर या व्हाइट बोर्ड पर कहीं भी मैं लिखूंगा तो ऊपर की ओर जाने का मतलब होता है नॉर्थ, नीचे की ओर जाने का मतलब है साउथ। अपने राइट हैंड पर चला जाऊंगा लिखते हुए तो इसका मतलब है मैं ईस्ट में चला गया, और लेफ्ट हैंड पर चला गया तो मैं वेस्ट में चला गया। क्लियर हुई बात? हर चीज में लिख के लाया हूं छोटी छोटी। नॉर्थ का मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर जाना। अच्छा जी, ईस्ट का मतलब क्या होता है? दाएं हाथ मींस राइट हैंड की ओर जाना। अच्छा, साउथ का मतलब क्या होता है? नीचे की ओर जाना। और वेस्ट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड मींस बाएं हाथ की ओर जाना। ये आपने समझ लिया। 4 थी आपकी स्टैंडर्ड डायरेक्शन। हाँ जी मेरे भाई, बाईलिंगुअल है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में चलेगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। चलिए भाई, अब सब डायरेक्शन आपके बारे में मैंने बता ही दिया। ये सब डायरेक्शन क्या होती है? स्टैंडर्ड डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन मिली, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये वाली डायरेक्शन कहलाई नॉर्थ ईस्ट, ऐसे ही साउथ और ईस्ट के बीच वाली ये डायरेक्शन कहलाई साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में यहां कहलाई मेरे भाई साउथ वेस्ट, और ये कहलाई आपके पास में नॉर्थ वेस्ट। ये 4 सब डायरेक्शन हो गई। इसके बारे में भी आगे लिख दिया गया है सर। क्या लिखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट क्या है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट कहा गया। साउथ ईस्ट क्या है? साउथ और ईस्ट के बीच की। तो ये सब मैंने एकदम डिटेल में लिख दिया है। आप आराम से ये पीपीटी ले सकते हैं और यहां से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है भाई। आगे अगर हम बढ़ जाएं और थोड़ा सा एंगल पर बात करें, अगर हम एंगल्स की बात करें अगर डायरेक्शन के बीच में भाई, तो आप समझ पाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये 4 स्टैंडर्ड डायरेक्शन थी ना? हाँ जी सर बिल्कुल, 4 स्टैंडर्ड डायरेक्शन थी। बिल्कुल सर। ये कौन सी थी? नॉर्थ थी। ये कौन सी थी? ईस्ट। ये साउथ और ये वेस्ट। बिल्कुल सर। ध्यान से समझिए अभी मेरे भाई, पहले तो हम टर्न समझ लेते हैं। राइट मुड़ना और लेफ्ट मुड़ना, ये इस चैप्टर में आपकी जान ले जाएगा। तो पहले आप लेफ्ट राइट समझ लीजिए क्या है। मेरा फेस आपकी ओर है, आपने मुझसे बोला राइट मुड़ जाइए सर। लो मैं इतना मुड़ गया, काम चल जाएगा। मैंने बोला मुड़ तो गया राइट हैंड की ओर। आप बोलेंगे ना जी ना, इतने से काम नहीं चलेगा साहब। राइट मुड़ने का मतलब है पूरे 90 डिग्री, 90 डिग्री राइट हैंड पर जाइए। फेस यहां है, 90 डिग्री यहां से मुड़िए और फेस इधर करिए। अब ये आपका एक टर्न कंसीडर होगा। कहने का मतलब है अगर आप 90 डिग्री राइट मुड़े हैं तो एक राइट टर्न होगा। अगर लेफ्ट मुड़ने की बात है तो कंप्लीट 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ना पड़ेगा। कहानी समझ में आई? अगर आपसे बोल दे कि एक बार राइट मुड़ो या कह दे एक बार लेफ्ट मुड़ो तो 90 डिग्री हमको मुड़ना होगा। अच्छा, अब जरा समझते हैं इन डायरेक्शंस के बीच के एंगल के बारे में। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का अगर ये एंगल है तो ये 90 डिग्री है भाई। अच्छा, ईस्ट और साउथ के बीच की बात करें तो ये भी 90 डिग्री है। साउथ और वेस्ट के बीच में भी 90 है, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में भी 90 है। तो मैं कह सकता हूं कि 2 लगातार आने वाली स्टैंडर्ड डायरेक्शन, ये स्टैंडर्ड ही तो है, 2 लगातार आने वाली स्टैंडर्ड डायरेक्शन के बीच का एंगल जो होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अच्छा, कहानी थोड़ी सी सब डायरेक्शन पर घुमाकर लाते हैं भाई, कि अगर मैं सब डायरेक्शंस को देखूं तो ये सब डायरेक्शंस ऐसे ही तो हैं, ऐसे।
नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट के बीच में यही तो है, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट है, यहां साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है। बिल्कुल सर। तो अगर मैं दो सब डायरेक्शनों के बीच के एंगल की बात करूं तो मेरे भाई ये भी 90 डिग्री है, यहां भी 90 है। कहने का मतलब है दो लगातार आने वाली सब डायरेक्शनों के बीच का भी एंगल 90 डिग्री होता है। कहानी समझ आ गई होगी। दो स्टैंडर्ड के बीच का भी 90 डिग्री और दो सब के बीच का भी 90 डिग्री। लेकिन जब ये ऐसे आपस में मिल जाती हैं, स्टैंडर्ड और सब जब हमें एक साथ नजर आती हैं, तो ये होती है नॉर्थ, ये होती है ईस्ट, और इन दोनों के बीच में ये होती है नॉर्थ ईस्ट। तो अगर मैं आपसे ये कहूं साहब कि हमें ये बताओ एक स्टैंडर्ड और उससे आगे आने वाली सब डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या होगा, कहने का मतलब है स्टैंडर्ड और सब डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या होगा, ये वाला। तो आप बोलेंगे सर यहां से यहां तक 90 डिग्री था, अब इसको ठीक बीच से इसने काट दिया तो ये 45 डिग्री रह गया। कहने का मतलब है एक स्टैंडर्ड और एक सब डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है भाई, 45 डिग्री रहता है। कितना रहता है मेरे भाई, 45 डिग्री रहता है। क्लियर हुई बात। क्या जाने, दो स्टैंडर्ड के बीच में 90 डिग्री, दो सब के बीच में 90 डिग्री, एक स्टैंडर्ड और एक सब के बीच का 45 डिग्री। अच्छा कहानी थोड़ी सी ये समझो सर, आपने अभी ये बोला था कि अगर आप राइट मुड़ रहे हैं तो 90 डिग्री मुड़ना पड़ेगा, अगर आप लेफ्ट मुड़ने की बात करते हैं तो 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ना पड़ेगा। 90 डिग्री पर एक टर्न कंसीडर होता है। तो आप ये बताएं सर कि अगर मैं नॉर्थ की ओर फेस करके हूं और अब मुझसे कोई राइट या लेफ्ट मुड़ने को कह दे तो मैं 90 डिग्री मुड़ूंगा। हाँ जी सर। तो मेरा फेस अगर स्टैंडर्ड डायरेक्शन पर है सर और मुझसे कोई राइट या लेफ्ट मुड़ने को कह दे तो अगर राइट मोड़ेगा 90 डिग्री तो मेरा फेस कहां हो जाएगा, ईस्ट में, और अगर लेफ्ट मोड़ेगा 90 डिग्री तो मेरा फेस कहां हो जाएगा, वेस्ट में। कहने का मतलब है भाई कि अगर मेरा फेस स्टैंडर्ड डायरेक्शन पर है, मूल दिशा पर है, तो मुझे राइट मोड़ दो या मुझे लेफ्ट मोड़ दो, मेरा फेस स्टैंडर्ड डायरेक्शन मतलब मूल दिशा पर ही रहेगा। अगर मेरा फेस स्टार्टिंग में सब डायरेक्शन पर है, उप दिशा पर है, तो अब अगर मुझे आप राइट और लेफ्ट मोड़ेंगे तो मैं 90 डिग्री ही मुड़ूंगा, और 90 डिग्री मुड़ूंगा तो या तो मेरा फेस यहां से इस डायरेक्शन में साउथ ईस्ट में हो जाएगा या फिर यहां हो जाएगा। कहने का मतलब है भाई अगर फेस सब डायरेक्शन पर है और फिर मैं राइट या लेफ्ट मुड़ा हूं तो फिर सब डायरेक्शन पर चलूंगा। कहानी ये थी कि स्टैंडर्ड डायरेक्शन पर अगर आप चल रहे हैं तो राइट और लेफ्ट मुड़कर स्टैंडर्ड पर चलेंगे, और अगर आप सब डायरेक्शन पर चल रहे हैं तो लेफ्ट और राइट मुड़कर सब डायरेक्शन पर चलेंगे। बेटा लाइव क्लास है, एकदम कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इसलिए आप लोगों के कमेंट नहीं ले रहा क्योंकि अभी ऐसा कुछ है नहीं इसमें। जहां क्वेश्चन पे आऊंगा ना वहां से आपके डाउट्स वगैरह उठा लेंगे। अच्छा असली दिक्कत बच्चों को इन चैप्टरों में पता क्या आती है, राइट और लेफ्ट कंसीडर करने में, कि सर हमसे राइट और लेफ्ट में बड़ा डाउट आता है। तो आप इतना तो समझ गए, राइट मुड़ने का मतलब 90 डिग्री राइट मुड़ जाना, लेफ्ट मुड़ने का मतलब है 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ना। तो राइट टर्न और लेफ्ट टर्न की बात आएगी तो 90 डिग्री मुड़ना होगा जिधर वो मोड़ना चाहता है। उससे आगे की कहानी ये जान लेते हैं। सर अगर आप हमसे ये पूछ लो ना अभी कि साउथ का राइट क्या है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सर साउथ का राइट क्या है, हम हो जाते हैं कंफ्यूज। कुछ ये कंफ्यूजन हमारा दूर कर दो कि कैसे राइट और कैसे लेफ्ट। वो किसी का भी हमसे डायरेक्शन का राइट और लेफ्ट पूछता है, सर हम खुद को रखने बैठ जाते हैं डायग्राम बना के, ऐसे डायग्राम बनाते हैं। वो बोल रहा है साउथ का राइट पूछिए बताइए, तो हम पूरा सर डायग्राम बनाते हैं दिमाग में, और साउथ का राइट पूछ रहा है तो हम अपना फेस कर लेते हैं साउथ की ओर, और फिर ऐसे सोचते हैं सर अच्छा साउथ में फेस है, राइट इधर गया लेफ्ट इधर गया। सर ये सब कुछ करते हैं हम। कुछ ऐसा बता दो जिससे कि आंसर तुरंत आए। चलो भाई ऐसा बताने जा रहे हैं, NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अच्छा क्लॉकवाइज जानते हो ना, घड़ी की दिशा। भाई घड़ी क्या होता है, पहले तो घड़ी की दिशा जान लो, इस चैप्टर में नीड पड़ने वाली है। देखो ये 12, फिर 1 2 3 4 5 6। घड़ी कैसे चलती है, 12 से 1 2 3 ऐसे तो चलती है भाई घड़ी। इसका मतलब है राइट हैंड की ओर अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज कहलाएगा, घड़ी की दिशा कहलाएगी। अच्छा इसके अपोजिट अगर आप ऐसे चले गए इधर लेफ्ट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ चले गए तो ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा कहलाएगी। घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी जैसे चलती है वैसे चल गए तो क्लॉकवाइज, और उसके अपोजिट चले गए तो एंटी क्लॉकवाइज।
अब आप जरा देखें ध्यान से कि ये जो चारों डायरेक्शन आपने लिखी है, इनको मैं क्या करने जा रहा हूं मेरे भाई, घड़ी की दिशा में लिखने जा रहा हूं। तो घड़ी की दिशा में मतलब नॉर्थ से आगे ईस्ट, ईस्ट से आगे साउथ, साउथ से आगे वेस्ट, और वेस्ट से आगे फिर से नॉर्थ। तो मैं लिखने जा रहा हूं क्या, एन, एन से आगे ई, ई से आगे एस, और एस से आगे डब्ल्यू, एन ई एस डब्ल्यू। कहानी बन गई भैया यहां से चैप्टर की। अब आएगा मजा जी। अब जरा ध्यान से देखना, आपका राइट हैंड किधर लेके जाता है आपको, आगे की ओर। राइट हैंड मतलब आगे की ओर, लेफ्ट हैंड मतलब पीछे की ओर खींचता है सर। जब भी आपसे राइट की बात करें तो आप आगे की तरफ बढ़ जाए। राइट हैंड इधर ही तो होता है, राइट हैंड होता है इधर, और लेफ्ट हैंड रह जाता है आपका इधर। तो जब कहानी राइट की पूछी जाए तो अपने राइट की ओर बढ़ जाओ, मतलब आगे की ओर। अगर आपसे नॉर्थ का राइट पूछा है तो नॉर्थ से आगे ईस्ट, ईस्ट का राइट पूछ लिया तो ईस्ट से आगे साउथ, साउथ का राइट पूछ लिया तो साउथ से आगे वेस्ट, और वेस्ट का राइट पूछ लिया तो वेस्ट से आगे फिर से घूम के क्या है जरा देखना, नॉर्थ ही तो है, मतलब यहीं आगे वापस से घूम के नॉर्थ। राइट का मतलब आगे वाले पर। तो आपको याद क्या रखना है, एन ई एस डब्ल्यू। भाई ये चैप्टर की जान है, चार शब्द, एन ई एस डब्ल्यू, एन ई एस डब्ल्यू, एन ई एस डब्ल्यू। याद करो मेरे साथ साथ, एन ई एस डब्ल्यू, एन ई एस डब्ल्यू, एन ई एस डब्ल्यू। भाई इधर उधर हुआ गड़बड़ा जाएगा, याद करना है एन ई एस डब्ल्यू, एन ई एस डब्ल्यू, एन ई एस डब्ल्यू। चीखते रहो, घर वाले बोले पता नहीं क्या दौड़े पड़ रहे हैं बच्चे को। एन ई एस डब्ल्यू, एन ई एस डब्ल्यू, एन ई एस डब्ल्यू। याद हो गए। राइट बोले आगे वाला दिमाग में आ जाए, लेफ्ट बोले पीछा वाला दिमाग में आ जाए। भाई जैसे मेरे से बोला वेस्ट का लेफ्ट क्या है, तो वेस्ट से पीछे क्या था, एस, एस मतलब साउथ, साउथ का लेफ्ट, साउथ से पीछे क्या था, ईस्ट, ईस्ट का लेफ्ट, इससे पीछे एन, और एन से पीछे क्या, डब्ल्यू। भाई राइट का मतलब आगे जाना, लेफ्ट का मतलब पीछे आना। मेरे से बोले साउथ का राइट क्या है, तो एस से आगे क्या है, डब्ल्यू, डब्ल्यू पर जाऊंगा। अगर सर मेरे से पूछे साउथ का लेफ्ट क्या है, तो साउथ से पहले क्या आया था, ईस्ट, एन ई एस, एन ई एस डब्ल्यू, एन ई एस डब्ल्यू। ये चार शब्द याद होने चाहिए। किससे आगे क्या आएगा, किससे पीछे क्या था। आगे वाला मतलब राइट, पीछे वाला मतलब लेफ्ट। आगे वाला मतलब राइट, पीछे वाला मतलब लेफ्ट। क्लियर हुई बात, समझ में आ गया सबको। मेरे से बोले नॉर्थ का राइट क्या है, तो एन से आगे ईस्ट। मेरे से बोले वेस्ट का राइट क्या है, तो डब्ल्यू से आगे दोबारा से नॉर्थ। बात समझ में आने लग रही है, क्लियर हो गया सबको। एन ई एस डब्ल्यू, राइट का मतलब आगे बढ़ना, लेफ्ट का मतलब पीछे हटना। राइट का मतलब आगे बढ़ना, लेफ्ट का मतलब पीछे हटना। कहानी समझ में आ गई है, यस सर। तो राइट और लेफ्ट में कंफ्यूज नहीं होना है, अब अपने आप को नहीं रखना। कोई बोले साउथ का राइट, एन ई एस डब्ल्यू, डब्ल्यू है सर, एस से आगे डब्ल्यू आ रहा है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, सीधे दिमाग में आएगा आगे क्या था पीछे क्या था। क्लियर हुई है बात। कोई भी ऐसा सिंगल बच्चा जिसके ये बात समझ में ना आई हो, एन ई एस डब्ल्यू, आगे वाला हमेशा राइट रहेगा और पीछे वाला हमेशा लेफ्ट रहेगा। ठीक है भाई, आगे वाला राइट, पीछे वाला लेफ्ट। कहानी समझ में आई या नहीं, यस और नो में जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते। ठीक है भाई, चलिए तो आगे की ओर बढ़ जाते हैं। और अब आते हैं मेरे भाई टाइप नंबर 1 पर। वैसे ये पूरा मैं लिख के लाया हूं पीपीटी के थ्रू, सब कुछ लिख दिया। आगे वाली दिशा को राइट बताता है और पीछे वाली दिशा मतलब लेफ्ट को बताती है। ये सब कुछ पूरा डायग्राम बना हुआ है, एकदम बेसिक से सारी चीजें लिखी हुई है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे हिंदी जी क्लियर, हाँ जी सर क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई हिंदी वाले बच्चों। इतना मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चार चीजें मैंने पहले ही लिख दी है, एन ई एस डब्ल्यू। इतना तो आप, उम्मीद करता हूं मैं आपसे, आप इतने तो जानते ही हैं यार, ऐसे तो होना है, ऐसे मत डराओ यार, हैं, हम समझ जाएंगे। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड मेरे भाई, सबको क्लियर है, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ जाते हैं, टाइप 1 पे आते हैं, जिसका आपको इंतजार था। टाइप 1 डायरेक्शन का मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 1 क्या है सर, टाइप 1 है प्रारंभिक बिंदु से तुलना करें तो अंतिम बिंदु हमारा कितना दूर और किस दिशा में चला गया। क्या है भाई, टू फाइंड द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द एंड पॉइंट विद द रेस्पेक्ट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट। बिल्कुल मेरे भाई, अरे और किसके लिए चल रहा है भाई, उदय कुमार कैसी बात कर रहे हैं मेरे भाई। चलिए जी, अभी नहीं समझे होंगे आप, क्वेश्चन देखेंगे ना भाई जनाब, तब समझेंगे आप कि क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। देखो ये था आपका स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से आपने चलना स्टार्ट किया, आप इधर भागे, आप इधर भागे, आप इधर भागे, फिर आप इधर भागे, फिर आप इधर भागे, फिर आप यहां आ गए, और ये आपका हो गया एंड पॉइंट। ये क्या हो गया मेरे भाई, एंड पॉइंट। और ये क्या था आपका, स्टार्टिंग पॉइंट।
तो भाई आप मुझे एक बात बताइए कि अब आपसे दो बातें पूछेगा क्वेश्चन। पहली बात तो ये पूछेगा कि आप स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में किस डायरेक्शन में है। तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे जस्ट नीचे की ओर है ना आप, तो ये तो आपकी एंड पॉइंट की डायरेक्शन हो गई कि नीचे की ओर। सर नीचे की ओर कौन सी डायरेक्शन होती है आप बता देंगे। अच्छा दूसरी कहानी है सर, ये वाली डिस्टेंस और निकालनी है कि इन दोनों पॉइंटों के बीच में कितनी डिस्टेंस है। भाई क्वेश्चन में बोले या ना बोले आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालनी होगी। कैसी मिनिमम? ऐसे नहीं सर यहां से ये सब जोड़ते जा रहे हैं और फिर देख रहे हैं एंड पॉइंट कितना दूर है, ना जी ना। आपको क्या करना है, आपको ये मिनिमम वाली डिस्टेंस निकाल के बतानी है, ये वाली कि अगर हम शॉर्टकट मारे, जो कि हम मारना जानते हैं बहुत अच्छे से, है ना, तो कितना दूरी तय करके यहां पहुंच जाएंगे। तो ये वाला मिनिमम डिस्टेंस। तो ये है क्वेश्चन कि स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में एंड पॉइंट की डायरेक्शन और डिस्टेंस ज्ञात करना। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए। जैसे समझो यहां से आपने स्टार्ट किया चलना, आप मेरे भाई ऐसे चले, यहां से चले ऊपर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए और फिर यहां आ गए। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये आपका एंड पॉइंट है। बिल्कुल सर। चलो मैं थोड़ा एग्जाम्पल के लिए आपको समझा देता हूं कुछ वैल्यू लेकर। मान लो मेरे भाई ये वैल्यू 5 है और ये 10 थी, ऐसे ही ये 15 है और मेरे भाई ये 20 है, ऐसे मान के चलो। ठीक है सर मान लिया। अब मुझे ये वाली डायरेक्शन तो अच्छे से समझ आ रही है सर कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंड पॉइंट था। तो स्टार्टिंग पॉइंट से देखूं तो यहां इस डायरेक्शन में मैं आ गया। ये डायरेक्शन कौन सी होती है सर? अभी आपने 8 डायरेक्शन हमें बताई थी, उनमें से ये वाली डायरेक्शन किस किस के बीच में है? साउथ और वेस्ट के बीच में है। तो ये वाली डायरेक्शन ऐसे साउथ वेस्ट हो गई। ये तो सर आपने बताया था, लेकिन असली गेम क्या है सर? हमें निकालनी है क्या? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने का फंडा क्या है? यहां से ये वाली दूरी हमें निकालनी है। तो ये दूरी निकालने का तरीका क्या है सर? आप पहले तो ये वाली दूरी निकाल लें और फिर ये वाली दूरी निकाल लें और ये वाली दूरी अपने आप आ जाएगी। कैसे सर? ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। हाँ जी सर। यहां से यहां तक की दूरी 10 थी, जिसमें से ये वाली दूरी 5 है। जब ये दूरी 5 है, ये 10 थी, तो फिर ये वाली 5 बची होगी, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक और ये आपस में बराबर होनी चाहिए ना, पैरेलल लाइन है। तो ये 10, तो यहां से यहां तक भी 10, लेकिन इसमें से अगर ये ऊपर 5 रह गया तो ये भी 5 रह गया होगा। बिल्कुल सर। अच्छा इधर देखना, ये 15 है और यहां से लेकर यहां तक 20 है। तो फिर भाई ये 15, तो इसके सामने ये भी 15 और यहां से यहां तक टोटल 20 था सर। तो फिर ये बाकी कितना बचा? 5। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनके तैयार है, जिसकी एक भुजा ये पता चल गई, दूसरी भुजा ये पता चल गई और ये वाली हमें पता करनी है। तो भाई यहां से ये वाली भुजा पता करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें हमें आनी चाहिए। सबसे पहली बात हमें पता होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। किस किस को पता है जल्दी से यस कर दे। मेरा डायग्राम नहीं दिया जाएगा, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं टाइप क्या है। बिल्कुल शून्य से लेके चल रहा हूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं लेनी है हमको, बिल्कुल शून्य से चलेंगे मेरे भाई। तो मैंने डायग्राम ये समझाने के लिए है कि ये टाइप क्या है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे समझेंगे। चलो मेरे भाई, तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम हमें आनी चाहिए। किस किस को पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या है? जल्दी से बताओ किस किस को यह पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। हाँ जी सर, हिंदी में बताऊं, किसी में भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश जैसे आपको पता है वैसे बताओ। यस सर, यस सर, यस सर। देखो मेरे भाई, पाइथागोरस ने राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों भुजाओं के बीच का रिलेशन बताया था। भाई ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनियस। हिंदी में बोले तो ये लंब, ये आधार और ये होता है कर्ण। तो मेरे भाई क्या कहा था पाइथागोरस ने? पाइथागोरस ने ये कहा था कि हाइपोटेनियस मतलब कर्ण का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो वो बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर मींस लंब के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर मींस आधार के स्क्वायर के। कहने का मतलब है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम था। अच्छा अगर मैं h की वैल्यू निकालना चाहूं इसकी, तो स्क्वायर रूट ले लूंगा दोनों तरफ। हाँ जी सर, तो स्क्वायर रूट ले लूंगा तो यहां से तो स्क्वायर हट जाएगा, तो h की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये वाली वैल्यू तो स्क्वायर रूट के अंदर आ गई, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये थी भाई पाइथागोरस थ्योरम।
क्या आप लोगों को समझ में आई? हाँ जी सर। लेकिन क्या सर हमको पाइथागोरस थ्योरम ऐसे रट के रखनी पड़ेगी? ये तो क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूं ये रीजनिंग है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रहे हम यहां पर। हमको क्या करना है मेरे भाई, हमको कुछ रिजल्ट याद रखने हैं बस। सीधे सीधे वो रिजल्ट याद होंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। रिजल्ट क्या है? उन रिजल्ट्स को बोला जाता है मेरे भाई ट्रिपलेट्स। क्या बोला जाता है? ट्रिपलेट्स। मैं लिख के लाया हूं। मुख्य तौर पर हमें 4 ट्रिपलेट्स आनी चाहिए। ट्रिपलेट्स है क्या? ट्रिपलेट्स का मतलब है ऐसे 3 अंक जो राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों भुजाओं को दर्शाएं। कहने का मतलब है ऐसे 3 नंबर जो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को दर्शाएं। जैसे अगर ये भुजा 3 और ये 4 है तो कर्ण हमेशा 5 होगा। नहीं तो सॉल्व करके देखो भाई। कर्ण निकालने के लिए h बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, मिलाकर 25 और स्क्वायर रूट लेंगे तो बचा 5। तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर एक भुजा 3 दूसरी 4 तो कर्ण हमेशा 5 होगा। तो पहली ट्रिपलेट तो मेरे भाई आपको यही याद रखनी है 3 4 5, कि अगर दो भुजाएं लंब और आधार 3 और 4 है तो कर्ण हमेशा 5 होगा। 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5। मेरे साथ याद करेंगे 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5। अच्छा, इसके बाद में अगर मैं आपसे कहूं इसमें से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर सब में 2 से क्या किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से कर दो चलो, तो 30 40 50 ये भी ट्रिपलेट बन जाएगी। अगर मैं इसमें 10 से गुणा ना करके आपका मान लो 20 से कर देता तो 60 80 100 ये भी ट्रिपलेट बनती। 2 से कर देता तो 6 8 10। कहने का मतलब है इन तीनों संख्याओं में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो ट्रिपलेट बन जाएगी। x से कर देता तो 3x 4x 5x। कहने का मतलब है आप याद रखेंगे सिर्फ 3 4 5 को। एक ट्रिपलेट याद हो गई। अच्छा, दूसरी ट्रिपलेट आपको याद करनी है भाई 5 12 13, और इसमें भी किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो। 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13। ये बच्चे बड़े ही बेहतरीन होते हैं जो कमेंट में भी लिखते चलते हैं साथ के साथ। इसका मतलब है याद करते चलते हैं। 3 4 5 पहली ट्रिपलेट, दूसरी 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13। याद हो गई। अच्छा, तीसरी ट्रिपलेट आपको याद रखनी है भाई 7 24 25, 7 24 25, 7 24 25, 7 24 25, 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13, 7 24 25, 7 24 25, 7 24 25, 3 4 5। मेरे साथ साथ रटते चले, याद हो जाएगा। 3 4 5, बाकी धीरे धीरे क्वेश्चनों से याद हो जाएगा। हमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा टाइम नहीं देखना कि रटना ही है भैया। ये सर आती है, वेरी गुड। 3 4 5, 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13, 7 24 25, 7 24 25, 7 24 25। और एक ट्रिपलेट आपको ये याद रखनी है 8 15 17, 8 15 17, 8 15 17, 8 15 17। 3 4 5, 3 4 5, 5 12 13, 5 12 13, 7 24 25, 7 24 25, 8 15 17, 8 15 17। वैसे मैंने और भी लिख दी है लेकिन हमें इन सब की नीड नहीं है। वैसे मैंने बहुत सारी लिख दी है, ये लो यहां तक मैंने आपको बहुत सारी ट्रिपलेट्स लिख के आपके सामने रख दी हैं। 10 11 ट्रिपलेट्स ही आपके सामने है, लेकिन इतनों की नीड नहीं है हमको। ये 4 अगर हमने याद कर ली ना तो हमारा रीजनिंग में तो काम चल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हुई बात? अच्छा, एक रिजल्ट और याद कर लो भाई। जितनी बेसिक चीजें आपको पता होंगी ना एग्जाम में उतनी स्पीड बढ़ेगी। और आज का टाइम बेटा स्पीड का रह गया मेरे भाई। आप ये जानते हैं कि रीजनिंग करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन टाइम के अंदर कर पा रहे हैं क्या हम? ये गेम है, तो उसके लिए जितने छोटे छोटे हथियार आपके पास होंगे ना स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। देखो, एक रिजल्ट और याद रखना है आपको। वो रिजल्ट क्या है सर? वो रिजल्ट ये है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल की मैं बात करूं और दो भुजाएं अगर सेम है, जैसे ये 5 हो गई और ये भी 5 हो गई, तो कर्ण हमेशा 5√2 ही होगा। नहीं समझे? अभी समझ जाएंगे। ये भुजा अगर 7 हो गई और ये भी 7 हो गई तो हाइपोटेनियस हमेशा 7√2 हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार अगर सेम हो जाते हैं तो हाइपोटेनियस बस उस भुजा में √2 से मल्टीप्लाई करके मिल जाता है। ठीक है भैया। अगर मैं यहां ऐसे देखूं मेरे भाई कि ये अगर 10 है और ये 10 है तो ये 10√2 होगा। समझ में आ गया ना? ये x और ये x, तो हाइपोटेनियस मींस कर्ण हमेशा x√2 हो जाएगा।
कहानी सबके समझ में आ गई। छोटी छोटी बातें जानना बेहद जरूरी था। यहां हमारा पहले टाइप का बेसिक खत्म हो गया। हमको पहला टाइप पढ़ने के लिए जितने बेसिक की नीड थी वो हो गया खत्म। अब टाइप वाइज टाइप बेसिक पढ़ेंगे, और जिसका था आपको इंतजार वो घड़ी आ गई। वो घड़ी क्या है सर? कि वो है पहला क्वेश्चन। चलिए भैया टूट पड़ेंगे पहले क्वेश्चन पर बिना समय लिए। बिना समय लिए सीधे पहले क्वेश्चन पर आएंगे, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कोनो समय खराब नहीं करेंगे भाई। इसके ऑप्शन में ना थोड़ा सा मिस्टेक है, उस पर ध्यान ना दें। आप आइए और क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करें आराम से। मैं आपको टाइम देके चलूंगा, आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से पहले जैसे आप जानते हैं, जैसे आप करते हैं वैसे आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है।